वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था इसके, और कुछ मैंने कहा था कि आज जो आर्टिकल स्टार्ट करना है उसके लिए मुझे दो क्वेश्चन पहले बता लेने देना, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज मुझे इन्वर्टिबल बताना था। वैसे तो आपका सिलेबस पूरा फिनिश है, इतना ही आना है एग्जाम में। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको आज बता जरूर दूंगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे निकाला जाता है। एक्चुअली वही बात है जो यहाँ पर है। तो पहले तो जरा दो क्वेश्चन दिए गए, उनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड नंबर से स्टार्ट करेंगे पहले। सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू दिस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड लिया हुआ है। यहां पर दो फंक्शन डिफाइन होने लगे। ये बात जरा अच्छे सब लोग समझ लो, पूरी बात को क्लियर कर लो। अगर ये बात क्लियर नहीं हुई तो भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। अब क्या होता है कि ये देखिए, डोमेन क्या गिवन है आपको, रियल नंबर, और को डोमेन क्या गिवन है आपको, ये नंबर। यहां जो को डोमेन है वो है तो रियल नंबर, बट यहां पे जो एक्स दिया गया उसने क्या बोला है, -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। एक्स जो है डिफाइन करने की बात है कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, -1 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, और हो सकती है। और एक्स तो हाई है ना, रियल नंबर देखो यहां लिखा हुआ। बट क्या नहीं होगा, यहां पर जो भी एक्स होगा उसके इसके बीच में होगा। आने तो अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, सारी वैल्यू उसके अपने आप आने लगेंगी। ठीक, अच्छा आप देखिएगा ये फंक्शन कैसे है। इसको अगर ध्यान दिया जाए थोड़ा, तो इसको ऐसे करके बताएं, इस तरीके से। पहला केस, एक ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लेस देन 0। अगर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव है तो ये वैल्यू निगेटिव। आगे आओ, अब क्या करते हैं 1 1 के लिए, फॉर 1 1, फॉर 1 1। आपको सर 1 1 किसका चेक करें, आप किसी का भी देख लो एक बार, दोनों क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने होते हैं, अलग अलग करना होता है। यहाँ पर किस आप मॉड के साथ वर्क करोगे दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने ये लिख लिया, इफ fx1 इक्वल टू fx2, x1 अपॉन 1 माइनस x1, x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 माइनस x1 x2 implies उठा उधर ले जाओ, x1 माइनस x2 माइनस x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। ये हो गया कैंसिल, x1 माइनस x2 डेट्स इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 आ गई। पहले बताओ यहां तक में पूरी बात समझ में आ गई, क्या होगी पूरी बात, सेम मैटर। अगर पॉजिटिव होगा तो सेम रहेगा, या चाहो तो लिख लेना, फॉर एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, सेम कर देंगे। मेन कॉन्सेप्ट मैंने कल भी बताया था आपको, आज भी बता दे रहा हूं। मेन क्या है, ऑन्टो है। मेन क्या है, ऑन्टो पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब इसको जरा ऑन्टो चेक कराते हैं, फॉर ऑन्टो का किसी एक का चेक करो पहले, फिर हम दोनों का बता देंगे साथ में। किसी भी एक का हम पॉजिटिव बताते हैं, रीजन क्या है, प्लस लेंगे तो माइनस आएगा, माइनस लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्या चेक करना मैं दिखाते हूं आपको। मैंने आपने क्या किया, y इक्वल टू क्वेश्चन था x अपॉन 1 प्लस एक्स। पहली बात तो यहां पर ये आ गई है कि आपको जो रियल नंबर लेने, आप कुछ भी नंबर ले लो, नीचे कभी भी निगेटिव टर्म नहीं आएगा। आप चेक कर लो, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म आएगा, कभी दिक्कत ही नहीं होगी। निगेटिव टर्म तो आपको लेना ही नहीं है, अगर लेते भी हो तो नीचे नहीं आएगा, खत्म बात। मुझे नीचे से मतलब था, इसीलिए वो रियल नंबर बोला था उसने, नीचे ऊपर तो हो भी सकता है ना। अब जब डोमेन चेक करते हैं तो x की वैल्यू चेक करते हैं, को डोमेन चेक करेंगे मतलब मीन रेंज चेक करेंगे तो y की वैल्यू चेक करते हैं। पूरा क्वेश्चन को y के फॉर्म में बदलो, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, डन है। इसको उठा के ले आओ, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, y इक्वल टू एक्स कॉमन 1 माइनस वाई, x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। चेक करो जरा एक बात, ये आपने जब ये वाला टर्म लिया तो y की वैल्यू हम यहीं पे दोनों तरफ बगल में लिखना चाहते हैं। एक हो गया x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और दूसरा वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन 1 प्लस वाई। अब अगर इसके लिए करते हो तो ये वैल्यू आएगी, और इस टर्म के लिए करते हो तो वैल्यू ये वाली आएगी।
अब दोनों में जरा ध्यान दिया जाए कि y किस पर डिफाइन नहीं है, किस वैल्यू पर। अगर y की वैल्यू यहां 1 पुट कर दी जाए तो पूरा ये टर्म क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। y की वैल्यू -1 पुट कर दी जाए तो डिफाइन नहीं होगा। और आपसे उसने बोला है क्वेश्चन में, जरा ध्यान दो, तो रेंज क्या दी गई, डोमेन क्या दिया गया है, x जो होना चाहिए -1 से +1 तो हो, बट -1 +1 ना हो, उसके बीच में ना हो। तो उसने भी यही बोला है यहां पर कि y नॉट इक्वल टू 1 और यहां बोला y नॉट इक्वल टू 1। ओवरऑल कैसा हो गया, रेंज जो है वो किसके इक्वल हो गया बेटा, कोडोमेन के। तो फंक्शन कैसा हो गया, ये तो 1 1 हो गया और ये क्या हो गया बेटा, ऑन्टो हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, ठीक है, सबको आ गया। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था ये मुझे बताना चाहिए था, इसी वजह से मैंने आज बताया है। अब आज इसके साथ साथ हम और भी क्वेश्चन बताएंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं वैसे अगर मॉडुलस फंक्शन दिया गया है तो आपको मोस्टली बातें सही हो जाती है, लेकिन वही मॉडुलस फंक्शन अगर स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, कभी कभी मॉडुलस ना देखकर एक्स स्क्वायर लिखो, सेम बात होती है। क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दोनों सेम है। अगर ऐसा लग रहा है तुम लोग को, तो अगर दिमाग में अगर ऐसी बात आ रही है तो फिर एक बात अलग है, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि सर जिस तरीके से मॉडुलस वर्क करता है वैसे ही है, बस ये है कि वो स्क्वायर पॉजिटिव बनाता है, ये भी तो पॉजिटिव बनाता है। ध्यान रखने वाली बात है, ये रूट वाले नंबर को कुछ नहीं करता, लेकिन रूट वाले नंबर को भी क्या कर देता है, एक मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देता है, इंटीजर बना देता है। पॉजिटिव इंटीजर तो बना ही देगा। तो ये मुझे यहाँ पे चेक करना है कि 1 1 के साथ साथ ये ऑन्टो है या नहीं। 1 1 तो है, मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसे। और देखते हैं जरा एक बार। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी मोस्ट है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन सबसे गजब है, लाजवाब क्वेश्चन में से एक है। अभी मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पर कैसे होता है। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ fx1 इक्वल टू fx2, क्या हो गया, x1 अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर। क्रॉस करा दो, मल्टीप्लाई क्रॉस करा दो, क्या क्रॉस हुआ, x1 प्लस x2 स्क्वायर x1 इक्वल टू x2 प्लस x1 स्क्वायर x2 इक्वल, बस ठीक, उठा के ले जाओ, x1 माइनस x2 प्लस x2 स्क्वायर x1 माइनस x1 स्क्वायर x2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहां से क्या आ गई, x1 माइनस x2, दोनों में से कॉमन x1 x2, बचा कितना, x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। मुझे चाहिए क्या, x1 माइनस x2, एक यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस x2 माइनस x1 x2, x1 माइनस x2 डेट्स इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन वैल्यू इक्वल टू क्या आ गया। अब एक केस क्या बता रहा है आपसे, ये जो केस कह रहा है x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ गया, एंड 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x1 x2। याद होना चाहिए x1 इक्वल टू 1 अपॉन x2, ये आया। अगर ये सिर्फ ये केस बनता, रियल नंबर ना होता, नेचुरल नंबर होता, तो ये केस कभी बनता ही ना। रियल नंबर तो ये केस बनेगा, ये भी बनेगा। इस दोनों केसेस के लिए क्या नहीं होने वाला है, 1 1 तो है ही नहीं। क्या नहीं है, क्यों नहीं है 1 1, अरे भैया 1 1 की कंडीशन तो सिर्फ x1 इक्वल टू x2 होती है, तो नॉट 1 1। क्या हो गया, नॉट 1 1, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद यहीं पर मेन बात तो अब आने वाली है कि क्या मेन बात है, कि बात करनी है ऑन्टो पर। किस पर डिस्कशन करना है, डिस्कस होना चाहिए आपके पास ऑन्टो पर, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पूरे फॉर्मेट को y में चेंज करके दिखाओ, तो अब मजा आएगा आपको करने में। पूरे फॉर्मेट को जब y में चेंज किया, जरा देखिएगा तो क्या आ गया, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व ही नहीं हो रहा, कहां से कर दे उसको, कर लो बड़ा सॉल्व, सोल्यूशन नहीं सॉल्व होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, भरा अचार लगाएंगे। पहले यहां से वैल्यू किसकी निकालते हैं, यहां से वैल्यू किसकी निकालते हैं, यहां से जब हम ये वैल्यू होते हैं तो y की वैल्यू निकलती है।
ठीक है, जब वन वन डोमेन की बात करते हैं तो y इक्वल टू फंक्शन आता है x के टर्म में। जब रेंज फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू आती है, x का वैल्यू आती है किसके टर्म में, y के टर्म में, ये तो आती है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, x की कोफिशिएंट क्या होंगे, y एज अ कांस्टेंट टर्म आएगा ना, जरा देखिएगा सभी लोग। तो अगर यहां से आपको माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लिख दूं, x की वैल्यू माइनस बी का मतलब x का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, -1 तो +1 हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर 4 इंटू वाई इंटू सी कितना है, y है, अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू वाई, x इक्वल टू हो गया 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में 2y। देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना है, देखो टर्म निकल आया। ये जो वैल्यू टर्म निकल के आई है ना, नीचे देखो अपॉन में क्या है, y क्या है, 0 नहीं होना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू 0। अब बट वहां क्वेश्चन में क्या बोला, हमें देखना ही नहीं ना, साफ साफ दिख गया, समझ में आ गया, अंदर की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और हो गई तो हमें क्या, हमें नीचे से मतलब है, हमें बस देख लिया कि लाइन नहीं करने वाला भाई, इमेजरी नंबर आने लगेगा। कैसा नंबर आने लगेगा, इमेजरी, और वो नंबर कैसा है, रियल। मत देखो उसको भी, अगर नहीं देखना आ रहा नीचे देखो, y कैसा है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये कैसा है, कोडोमेन। रियल नंबर तो सब कुछ आता है ना, यार लिखना पड़ेगा, और रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, वैल्यू क्या हुई, नॉट ऑन्टो, क्या है बेटा, नॉट ऑन्टो। तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और साथ में ऑन्टो भी नहीं है, नाइदर 1 1 नॉट ऑन्टो। एक और बात, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो होगा, अदरवाइज। अब मान लीजिए अभी तक जो भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहे थे वो सारे क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में, रेशनल टर्म में होंगे, सब आ रहे थे, लेकिन कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं था कि f(x = x² + x + 1। कोई भी क्वेश्चन कोई इस फॉर्म में नहीं था, 6x² + 7x + 4 नहीं था ना, अब मिलेगा। हम चाहते हैं कि आपको ये स्टेप, जरूरी नहीं कि हमेशा यही एक मेथड लगाया जाए जिससे आपको ये बताया जाए ये 1 1 होता है। अब हमेशा नहीं निकाल पाओगे ना, कभी कभी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, फैक्टर ही नहीं बन पाएंगे। जिस हिसाब से आपने यहाँ पर फैक्टर बना के कोशिश करी, चलो यहाँ तो बन गया, इस तरह से कभी कभी नहीं बनेगा, फिर हम कैसे चेक करेंगे, क्यूबिक क्वेश्चन होंगे तब कैसे चेक करेंगे, बना पड़ा बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या करेंगे, एक बार, वैसे भी आपने पढ़ाया नहीं, एक बार इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने पर जो भी रियल वैल्यूज आपको दी गई है, जो आपको डोमेन दिया गया उसको आप पुट कर देंगे, देखेंगे चेक करके कि सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन है या नहीं है, तो 1 1, अदरवाइज नहीं होगा। ऑन्टो के लिए जो तुमने ये किया है, ये जो तुम करते हो ना, ये y बराबर निकालना, ये जो y का टर्म आता है ना, ये x का टर्म आता है, एक्चुअली रियल बताओ यही इनवर्स है, रियल बताओ तो यही इनवर्स आता है। वो ऑन्टो ही चेक करना, ऑन्टो चेक कर लोगे इनवर्स निकाल आएगा, बस खत्म बात, यही बताना शुरू करते हैं अभी, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ प्यारे बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, आपको आज मुझे ये बताना है कि इन्वर्टिबल एक्चुअली क्या होता है। बता भी चुका हूं, अभी बताया मैंने। इन्वर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन है जो 1 1 एंड ऑन्टो होते हैं, वो इन्वर्टिबल है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए, जैसे बुक्स को थोड़ा इसको हटा के क्वेश्चन मैं आपको अपने मन से बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, f(x = x² - x + 1), मान लीजिए लिखा हुआ है, और रियल नंबर से रियल नंबर की बात कर रहा है। पहले तो ये बता रहा है कि बताइए ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। अब पता नहीं हम निकाल भी पाएंगे कि नहीं 1 1 की कंडीशन क्या होती है, आपके हिसाब से 1 1 कंडीशन क्या होती है, इफ f(x1 = f(x2) then x1 = x2। आप कैसे करोगे, आपको याद है क्वेश्चन मैंने और पढ़ाया था आपको, f(x = 2x + 3), ऐसे कोई पॉलिनोमियल बताया था। अब पता कैसे करते हैं, जरा देखिए क्या काम करें, वाला मेथड ना लगा के हम थोड़ा दूसरा यूज करेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें इन्वर्टिबल मतलब f इनवर्स फाइंड करना हो, क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं। देखिए वैसे तो ये मेथड आपके बुक में नहीं दिया गया, लेकिन लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ना ही लगाना तो सही है, ये हम आपको एक ट्रिक के लिए बता रहे हैं। इसका एक बार डिफरेंशिएट करा दो, क्या होगा जरा देखिएगा, 2x - 1 होगा। और इफ, अगर
एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन क्या हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी आपको पॉइंट यहां रखना हो, मान लीजिए एक्स की वैल्यू रियल नंबर है, मान लीजिए एक्स की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, तो 2 1 जा 2 रखो, 2 1 1 बचेगा, 3 बचेगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 1, क्या बन जाएगा, नहीं हुआ। अगर मान लो इस क्वेश्चन में यहां पर डोमेन तो पता नहीं आपको क्या है, मान लीजिए डोमेन आपका क्या होता, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होता, तब तो उस ये फंक्शन क्या था 1 1 था, जैसे ये क्वेश्चन था, यहां पर नेचुरल आपको पता है गिवन क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर, चाहे निकालो एक बार जरा क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2 आया कि नहीं आया, आया 2, अब 2 में कुछ भी रखो, अरे क्या फायदा, वो तो हमेशा ही 1 1 ग्रेटर देन 0, ऑलवेज 1 1, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम यहां से चेक कर लेंगे, तो वैसे निकालने का वो तरीका वही है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे कर सकते हो, आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो 1 1 निकालना है ना, अब इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा ये मैं आता ना हो, आता है, जैसे मान लीजिए हम आपको पहले ही क्वेश्चन सीखा, अब ये क्वेश्चन 4 नंबर बता चुके हैं आपको, आपसे मैंने क्या बताया था, एक फंक्शन है वो ए से कहां पे जा रहा है, खुद से खुद पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसा है रियल नंबर में क्या नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है ये फ्रैक्शन बराबर, हम 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करें यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 से, आपको मालूम है एफ एक्स वन इक्वल टू क्या है, 8x प्लस 3 अपॉन में 5x माइनस 3, और इसको जब सोल्यूशन करते हो 5x माइनस 8, अब जब सोल्यूशन करते हो इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करते हो ना, ये क्वेश्चन बता चुके हैं ना पिछले क्लासेस में इस तरह वाले, तो क्या होगा जब मल्टीप्लाई क्रॉस कराओगे ऐसे करके, 8x1 प्लस 3 अपॉन में 5x1 माइनस 8 इक्वल टू 8x2 प्लस 3 अपॉन में 5x2 माइनस 8, क्रॉस करा लो, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी x2, ये अरेंजमेंट तुम्हें करना है, आगे ऑन्टो चेक करो पहले, यहीं पर जरा ऑन्टो चेक कर लो, यहीं पर y की वैल्यू क्या गिवन है 8x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 8, आज आपको बता दे इनवर्स क्या होता है, आगे बता देते, मल्टीप्लाई करो, 5xy माइनस 8y इक्वल टू 8x प्लस 3, दोनों में कॉमन x, फाइव वाई माइनस का 8, दो सेम आ गया, y क्या नहीं होना चाहिए 8 अपॉन में 5, बिल्कुल सेम लिखा हुआ 8 अपॉन में 5, ऑन्टो हो जाएगा, ऑन्टो हो गया, एक्चुअली रियल में जो हमने क्वेश्चन निकाला ये इनवर्स है, अगर आपको ध्यान हो तो जब y इक्वल टू क्वेश्चन लिखा होता है एफ एक्स और f अगर उस साइड गया तो f इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है बेटा x होती है, यही जो x आता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं f इनवर्स y, क्या बोल देते हैं, ये जो आपके पास आया ना यही क्या है, इसका f इनवर्स y है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहता फाइंड f इनवर्स, बोला ना उसने, अब उससे जब क्वेश्चन ने बोल दिया f इनवर्स, तो बट f इनवर्स y आपने क्या फाइंड कर लिया 8y प्लस 3 अपॉन में 5y माइनस 8, आपका आंसर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में उसने बोला f इनवर्स फंक्शन x में था, तो आंसर भी x में होना चाहिए, ये जो आपने फाइंड किया है वो f इनवर्स y आया है ना कि f इनवर्स x, आपको लास्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, f इनवर्स x इक्वल टू 8x प्लस 3 अपॉन में 5x माइनस 8, आपका ये आंसर आ गया, ये आंसर आप तभी लिखोगे जब आप ये कह पाओ कि ये फंक्शन ऑलरेडी कैसा है 1 1 ऑन्टो है, और अगर 1 1 ऑन्टो नहीं होगा तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस इतना मुझे आपको बताना था। आपको क्या लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं आया क्या, आप पेपर उठा के देखो प्रीवियस ईयर, अरे ये तो कोई बात ही नहीं, उसमें उठा के देखो, कंपटीशन उठा के देखो, ठीक है, जीआईसी का पेपर देख लीजिए, टीजीटी का पेपर देख लीजिए, पीसीएस का पेपर देख लीजिए, आप किसी को एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे और आंसर हमेशा इस तरह के फॉर्म में होता है, ये कभी नहीं होता मच्चा ये भी आंसर लिखा होता है, एक ऑप्शन ये भी होता है, 2021 2022 का पेपर जब मैं देने गया था तो वहां पर था इस तरह कोई भी क्वेश्चन एक था, ध्यान रखने वाली बात है आपको। अगला क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तीनों देखो एक ही फॉर्मेट पर है, देखो चेक करो, चेक करो पूरे तीनों एक ही फॉर्मेट में है, हम पहला ही वाला बताएंगे, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है,
आपको ये बात तो क्लियर है, प्रूफ करके दिखाना है कि एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन। अब यार ये बताओ, हम क्या इनवर्टिबल फंक्शन के लिए बैठे रहेंगे यहां पर बैठ के? इनवर्टिबल फंक्शन है कब? जब हम लोग रियल नंबर की सारी वैल्यू कैसे रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं। कैसे रखते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर रखना है। हमने आपसे कहा ना मत लगाओ fx1 बराबर fx2 वाला, बहुत लंबा हो जाएगा, सोल्यूशन नहीं होगा सॉल्व, पता नहीं होगी ना हो। हम सीधे क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 10x प्लस 6। अब रख के देखो जरा कोई वैल्यू। हमने 0 रख के देख लिया, रियल नंबर में 0 रखते हो ना, तो प्लस का 6, 1 रख के देखा पॉजिटिव, कुछ भी रख के देखो। मतलब x को अगर रियल नंबर रखे पॉजिटिव तो f डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मीन क्या है? 1 1। क्या मीन है? लेकिन ये हम हर जगह यूज नहीं करेंगे इसको। ये सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए बताया है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए तो आप इसे चेक कर लो। ये हम तभी लगाएंगे जब मेरे पास पॉलिनोमियल हायर फॉर्म की हो, मतलब जो पावर सीरीज हो, कैसी हो, 2 पावर की, 3 पावर की, 5 पावर की, ऐसी कुछ हो तो हम फिर ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक, वर्णन हो गया पक्का। अब ऑन्टो की बात करते हैं। ऑन्टो क्या करना है? नहीं आता ऑन्टो भाई, आता है y इक्वल टू क्वेश्चन लिखना होता है। अभी मैंने बताया था, कोई भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप पूरे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना लो आराम से। y एज अ कांस्टेंट, चलो देखो कितना बनेगा। 5x² प्लस 6x माइनस 9 माइनस y इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब क्या लगाना है? धराचार। क्या फाइंड करना है? धराचार लगाना है, लगाओ धराचार। x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी कितना है? माइनस 9 माइनस y होल अपॉन में क्या आ गया? 10 आ जाएगा। आराम से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना। माइनस 6 प्लस माइनस, ये क्या आ गया? 36। 5 4 जा 20। इस 20 का मल्टीप्लाई 9 में कराओ तो प्लस का 180 हो गया। हो गया। 20 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ, प्लस का 20y हो गया, कोई डाउट नहीं, 10 हो गया अपॉन में। माइनस 6 प्लस माइनस रूट, ये वैल्यू क्या बची? 216 प्लस 20y अपॉन में क्या हो गया? 10 हुआ 10। अब लॉक करो इस बात को। कुछ कॉमन आ रहा है क्या ऊपर से? कुछ कॉमन आ रहा है? मुझे लग रहा है कॉमन आ रहा है मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 आप कॉमन ले लीजिए। जब आपने 4 कॉमन लिया तो रूट से बाहर क्या आई वैल्यू? 2 बाहर आएगा। यहां आएगा 54 प्लस 5y और अपॉन में क्या आ गया? 10 आया। 2 कॉमन ले कैंसिल कर दीजिए, तो जो यहां से x चल रहा था -3 प्लस माइनस रूट के अंदर बेटा 54y प्लस 54 है बस, 54 प्लस 5 अपॉन में क्या आ गया? 5। यही वैल्यू किसकी आई है? एफ इनवर्स y की। आप पहले इस टर्म को लिख लो, रूट में 54 प्लस 5y माइनस 3 अपॉन में 5। क्या आपको यही प्रूफ करना है जो आपको दिया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया इसलिए मैंने एफ इनवर्स y को प्रूफ किया है। मैं अगर क्वेश्चन में ना देता तो मैं बिल्कुल ना प्रूफ करता। मैं क्या करता फिर यहां पर? एफ इनवर्स y को निकालता। बताइए इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई? अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। अब सबको पता है ये बात उसने बोला है कि एफ इनवर्स निकालना, ये बात क्लियर है। एफ इनवर्स निकालेंगे तभी जब फंक्शन कैसा होगा? 1 1 एंड ऑन्टो होगा, तभी एफ इनवर्स निकलेगा। अब इतने दिन से हम आपको क्या रोज पढ़ा रहे हैं? यही तो पढ़ा रहे हैं रोज क्लास में कि क्या चल रहा है, 1 1 क्या होता है, ऑन्टो क्या होता है। खत्म बात। आपको नहीं आई क्या? अभी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओ क्या आप लोग? हम कहते हैं इनवर्स निकालो ना, सीधे सीधे इनवर्स निकालो। क्या आएगा? y इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 9, y चला गया उस साइड, x² प्लस 4x प्लस 9 माइनस y। फैक्टर कर दिया, सॉरी फैक्टर नहीं होंगे ना, धराचार्ज कर दो। धराचार्ज किया, अपने आप आंसर आ जाएगा। वही ऑन्टो होता है, वही क्या होता है? ऑन्टो होता है। वही क्या होता है? 1 1 होता है। आप 1 1 एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो बताओ जरा, बोलो कितना है? x² प्लस 2, x² प्लस 4 बचेगा। अरे x का मतलब कुछ भी रखो रियल नंबर में, देखो यहां पर, सॉरी 2x प्लस 4 है, रखो वैल्यू जरा, रख के देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आया, अदरवाइज छोड़ देना, खत्म बात। ध्यान रखना क्वेश्चन पे। अब ऑन्टो चेक कर लो,
हम इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ नहीं चेक करेंगे, सिर्फ एफ इनवर्स निकालेंगे। ठीक, ऑन्टो ही, भाई वाई के इक्वल लिखना ही ऑन्टो होता है। ये जो आपके पास आता है एक्चुअली ऑन्टो तो आया है, ये जो आया है क्वेश्चन क्या आया है, ऑन्टो तो आया है। आप चेक करो कि अंदर क्या नहीं होना चाहिए, 554 प्लस 5y की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। 0 से ग्रेटर करोगे तो ये वैल्यू ये आएगी -9 से इन्फिनिटी, क्या आएगी, तभी तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा। अब ये बात आपको पता है, ये हम बताने बैठेंगे, बस सिंपल सी बात है, ये सिंपल है, इसको आराम से लगा लीजिए। ये मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप लोग इसको क्वेश्चन को लगाएं, इसको लगाएं, जरूर करें सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया गया, कंडीशन दी गई, देखो दी गई। जब कंडीशन दी गई तो इसका मतलब कंफर्म होता है कि वो ऑन्टो बनना ही बनना होगा। अब ऑन्टो बनेगा तभी तो इनवर्स आएगा, अदरवाइज इनवर्स आएगा ही नहीं। हाँ, अगर बोलता चेक करो तो फिर थोड़ा दिक्कत करता, ऐसे है ही नहीं। अब बताइए, इस चैप्टर को इसमें ये नहीं दिया गया तो इसकी गलती। अब बताइए, सीबीएसई के बोर्ड में 1 ऑन्टो तो दे दिया गया, इन्वर्टिबल नहीं, क्यों नहीं है, देना चाहिए इन्वर्टिबल ना। अच्छा, इन्वर्टिबल क्या मतलब बोलता, यही तो है कि 1 होगा, ऑन्टो है तो इन्वर्टिबल है, अदरवाइज नहीं है, खत्म बात। तो ये इसमें क्या दिक्कत थी, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया कि जरूरत है, पॉज कर लो, राइट डाउन कर लो, ये 2 क्वेश्चन लगा लो। अगर ना आए तो प्लीज मुझसे कल या मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें पूरी बात क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मुझे बता देना, आराम से मैं आपको इसको बता दूंगा, अलग से बता के। कोई बच्चा जिसको ना आता हो तो मुझे व्हाट्सएप कर ले, कहीं भी हाई लिख के मैं नंबर भेज दूंगा, आराम से कर ले, लेकिन प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, ना आए तो मुझसे पूछ ले। अब क्लास तो आज से वीडियो बंद हो जाएगी, आज से खत्म, कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का इतना ही, बाय बाय क्लास। लाइक शेयर कमेंट करते रहो, प्लीज पढ़ाई करते रहो।